समुद्री डाकुओं ने लड़की को कसकर बांधा और समुद्र में फेंक दिया। फौरन ही उन्होंने कंट्रोलर दबाया। अगले ही पल झुंड के झुंड शार्क चारों ओर से निकल पड़ी। लड़की ने यह देखा तो समझ गई कि अब बचना मुश्किल है। वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर डाकू सरदार हाथ में पकड़े इको डिवाइस को लहराता है और शार्कों को आदेश देता है कि लड़की को टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत शार्कों ने हमला नहीं किया। वे बस लड़की के आसपास तैरती रहीं। गुस्से से भरे सरदार ने फिर से डिवाइस चलाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने पर भी बदली हुई शार्कों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे लगा शायद डिवाइस में ही खराबी है, इसलिए उसने अपने आदमियों से एक और व्यक्ति को समुद्र में धकेलने को कहा। सब कुछ तैयार होने के बाद सरदार ने फिर से हाथ उठाकर नियंत्रण शुरू किया। इस बार शार्कों को संकेत मिल गया। वे तुरंत उस आदमी के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और पलक झपकते ही उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। यह देखकर साफ हो गया कि डिवाइस में कोई खराबी नहीं थी। सरदार ने फिर से लड़की को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन इस बार कुछ अप्रत्याशित हुआ। लड़की को अचानक अपने पिता की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार की नसों में शार्क का खून बहता है और वे अपने मन से शार्कों को नियंत्रित कर सकते हैं। असल में यह सब कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है दूर साल 2027 में, जब पूरी दुनिया में समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ गया। 98% जमीन पानी में डूब गई। बचे हुए लोग टूटे फूटे जहाजों पर रहने को मजबूर हो गए। उन्हें अक्सर समुद्री डाकुओं के हमलों का सामना करना पड़ता था। डाकू समय समय पर उनके सारे संसाधन लूट लेते थे। जो भी विरोध करता, डाकू शार्कों को नियंत्रित कर उसकी जान ले लेते। लगातार लूटपाट के कारण अब गांव वालों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए सरदार ने जहाज पर रहने वाली लड़की को अगवा कर लिया। उसने धमकी दी कि सामान लाओ, तभी लड़की वापस मिलेगी। गांव वाले बेहद गुस्से में थे, लेकिन डर के कारण कुछ कर नहीं पाए। वे बस बेबस होकर लड़की को ले जाते देखते रहे। डाकुओं के जाते ही दाशान अपने दोस्तों के साथ पनडुब्बी लेकर उनके पीछे निकल पड़ा। वे डाकुओं के ठिकाने तक पहुंच गए। योजना थी कि मौका देकर चुपके से लड़की को छुड़ा लें, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, वे डाकुओं के जाल में फंस गए। शार्कों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। सौभाग्य से दाशान समय रहते पनडुब्बी में घुस गया और किसी तरह अपनी जान बचा ली। यह खबर सुनकर सरदार आग बबूला हो गया। उसने गांव वालों को सबक सिखाने की ठान ली और फिर वही घटना घटी जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। वापस आकर दाशान ने एक योजना बनाई। उसने गांव के उन लोगों को इकट्ठा किया जिनके पास विशेष क्षमताएं थीं। वे सब मिलकर डाकुओं के अत्याचार को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डाकुओं की ताकत को कम आंका। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही डाकुओं ने शार्कों को नियंत्रित कर उन्हें समुद्र में गिरा दिया। फिर ध्वनि तरंग उपकरण से शार्कों को हमला करने का आदेश दिया। अपने साथियों को खतरे में देखकर लड़की ने तुरंत अपना हाथ पानी में डाला और अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने मन से शार्कों को नियंत्रित कर लिया। शार्कों ने आदेश मिलते ही दिशा बदल ली और उन निर्दयी डाकुओं पर ही टूट पड़ी। आखिरकार सबने मिलकर इस संकट को टाल दिया। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।